मध्य प्रदेश के जबलपुर छावनी क्षेत्र में जनता की समस्याओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। छावनी जन आंदोलन समिति के प्रतिनिधियों ने कैंट बोर्ड के सीईओ राजीव कुमार को 10 सूत्रीय मांगों वाला चेतावनी पत्र सौंपा। समिति का कहना है कि छावनी क्षेत्र के निवासी, व्यापारी और आम नागरिक लंबे समय से कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं किया गया। समिति ने अपनी प्रमुख मांगों में बकाया टैक्स पर लग रहे ब्याज को माफ करने, सरकारी दुकानों के किराए में पारदर्शिता रखने, मकानों पर लगाए गए एरियर्स खत्म करने और कैंट बोर्ड अस्पताल में जांच शुल्क को पहले की तरह 10 रुपये करने की मांग की है। इसके अलावा छोटे निर्माण कार्यों के दौरान मकानों की सीलिंग की कार्रवाई रोकने, फुटपाथ और रेहड़ी पटरी के गरीब व्यापारियों को आजीविका के लिए जगह देने तथा अवैध यूनिपोल हटाने की मांग भी रखी गई। समिति ने कैंट बोर्ड द्वारा रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने और पिछले 5 वर्षों के सभी सर्कुलर व एजेंडा को वेबसाइट पर अपलोड करने की भी मांग की है। कैंट बोर्ड सीईओ राजीव कुमार ने इन सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। हालांकि छावनी जन आंदोलन समिति ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। सागर से महेंद्र राज की रिपोर्ट, द हिंद न्यूज। सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, क्या है मामला? जी, आज जन आंदोलन समिति के द्वारा जबलपुर में जो छावनी क्षेत्र के हमारे व्यापारी बंधु हैं, आम जनता है, वो विभिन्न समस्याओं से ग्रसित थे और उनके अंदर एक भारी आक्रोश था। उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज हम लोगों ने माननीय सीईओ साहब के पास आए और उन्हें एक अपना चेतावनी पत्र सौंपा। इसको सौंपने का मुख्य कारण यह था, जो छावनी के व्यापारी थे उनका बेहिसाब से किराया बढ़ाया जा रहा था। जो रेवड़ी व्यापारी थे उन्हें दुकानें नहीं लगाने दी जा रही थी। जो लोगों के किराए थे उसके एरियस बढ़ा बढ़ा के भेजे जा रहे थे। और जो हमारे कैंट अस्पताल में जो पर्ची थी वो 10 रुपए की बढ़ा करके 50 रुपए कर दी गई थी। और यूनिपोल जो है लगाने के लिए भी हम लोगों ने बोला कि उचित लगाया जाए, अगर नहीं है तो आप इसे अलग करके और जनता की जो जान है उसको खतरे में ना डालें। इस प्रकार से 10 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने दिया कि हमें इसके लिए जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर राहत प्रदान करें, अन्यथा जो हमारा छावनी जन आंदोलन समिति है ये सड़कों पर आकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और लगभग सभी समस्याओं गंभीरता से सुन के और इसे पूर्ण करने का संकल्प लिया है। छावनी जन आंदोलन समिति ने आज सौजन्य भेंट कैंट बोर्ड के सीईओ महोदय से की और जो 10 सूत्री मांग थी और सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो हमारे व्यापारी भाई हैं जिनका 1000 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है, उसको नियम अनुसार जो 10 से 15% टैक्स लगाया जाए वो लगाया जाए। जो 2016 में जो एरियस कर में जो पिछला 3 साल का एरियस दिया जाता था उससे पूर्णतः जिस तरह 2016 में समाप्त किया गया था उसको समाप्त करने की मांग की। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, हॉकर जोन बनाया जाए। और जो सीजनल व्यापारी हैं जो शॉप्स लगाते जिनका 1000 रुपये था उसको 1800 रुपये कर दिया, पुनः उसको 1000 रुपये किया जाए। यही सारी बातों को लेकर आज कैंट बोर्ड के सीईओ महोदय से चर्चा हुई और उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है और उन्होंने आने वाले समय के लिए क्या कैंट क्षेत्र में विकास होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि मैं बोर्ड का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ, पार्षद हूँ, हमारे साथ द्वारका वर्मा जी भी हैं, वो पूर्व उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने मांगा है कि आप बताइए कि 1 साल में कैंट छावनी के अंदर किस तरह के विकास कार्य होना चाहिए, तो उसके भी उन्होंने लिखित सुझाव मांगे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने ये बताई है कि जो रजिस्ट्री में रोक लगी है वो A1 लैंड और DO लैंड के लिए कैंट छावनी जो बाजार एरिया है उसमें NOC वो स्वयं देंगे। और इसके साथ ही साथ बाजार एरिया में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं पॉलिसी में चेंजेस आ गए हैं और उनका कहना है कि आप प्रॉपर म्यूटेशन करवाइए और नक्शा दीजिए, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और सिविल एरिया में जहां तक की बात है रजिस्ट्री में वो NOC देंगे और उसकी समय सीमा उन्होंने 1 हफ्ते की रखी है। अगर आपका आवेदन आता है तो 1 हफ्ते के अंदर हम उनको NOC देंगे। और साथ ही साथ जो निर्माण कार्य पे जो सीलिंग हो रही है इसके लिए अगर बाजार एरिया में उनके जिनके पास रजिस्ट्री है, प्लंथ एरिया पे जिनके निर्माण हैं जर्जर हो चुके हैं वो आवेदन दें, हम उनको बोर्ड में रेगुलाइज करेंगे और उनकी जो फीस होगी उस पे वो स्वीकृति देंगे, जिससे कि जो बाजार एरिया में भय का माहौल बना है वो भी समाप्त होएगा। अच्छी बातचीत हुई है 10 मुद्दों में, कम मेरे ख्याल से 7-8 मुद्दों पे यहीं पे चर्चा हो गई है और हामी दे दी है सीईओ महोदय जी ने। अब 2-3 मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा करके, और सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी, आज वो एक अधिकारी हैं, बोर्ड में सांसद विधायक हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि क्षेत्र के लोगों से भी 1 साल का यानी मैप, डेवलपमेंट मैप लेना चाहिए। तो उन्होंने हम लोग को कहा है और हमने उनको
जल्दी 31 मार्च के पहले हम उनको सुझाव देंगे। धन्यवाद। अस्पताल का मेन मुद्दा है। अस्पताल का मेन मुद्दा जो है कि जो पर्ची का है तो 10 से 50 रुपए किया गया है। तो सीओ साहब का ये कहना था कि जो नॉर्मल पेशेंट्स भी हैं वो इमरजेंसी में चले जा रहे हैं, इसलिए हमने वो किया है। लेकिन उनका कहना है हम उसको भी देखेंगे, और जो नॉर्मल पेशेंट है भाई, नॉर्मल के बाद अब जैसे हार्ट का है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाए, अब नॉर्मल वाला भी हार्ट के पास जा रहा था, इसलिए हमने वो इस तरह का किया। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कहा है बीच का रास्ता निकालेंगे और उसको भी कम करेंगे। ये जनता की कुछ समस्याएं हैं, उनको लेके आए थे। जैसे टैक्स का मैटर है, जो शॉप्स के रेंट बढ़े हैं उनका मैटर है, वैसे बहुत सारे मैटर्स हैं। उनकी बात सुनी गई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो ये बोर्ड में मैटर्स जाएंगे, बोर्ड्स के डिसीजन के अनुसार जो भी हम राहत दे सकते हैं वो राहत देने की कोशिश करें। सर कुछ अस्पताल के बारे में बता रहे थे कि ओपीडी में 50 रुपये लगता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो अस्पताल की जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो वहाँ पे वहाँ के जो सुविधाएं हैं उसी को सरलीकृत करने के लिए और आम लोगों के लिए ही की गई है, ताकि जो है वहाँ की जो भी सुविधाएं उपलब्ध है उसका मिसयूज ना हो सके। और उसका जो है हम ये भी ध्यान रख रहे हैं और रखेंगे कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, उस पर उनका बोझ ज़्यादा ना पड़े। थैंक यू।